आपके कमांड प्रॉम्प्ट के रिलेटेड कुछ बेस्ट कमांड्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए, और ये कमांड्स जो है ये आपके ऑलवेज हमेशा काम में ही आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, और जो लास्ट वाला जो कमांड मैं बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड भी होने वाला है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपका यहाँ पे जो CMD है कमांड प्रॉम्प्ट है उसको आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आप यहाँ पे अलाउ करोगे तभी जाकर आप यहाँ पे टोटल कमांड आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो बताता हूँ वो ट्रबल शूट के रिलेटेड है। आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको यहाँ पे वाईफाई को ट्रबल शूट करने के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ। और जैसे मान के चलिए कि जैसे आपकी एक वाईफाई में एक प्रॉब्लम आ गया है, आपका वाईफाई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसका दो केसेस भी हो सकता है आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जिस कारण से वर्क नहीं कर रहा है, या आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा जिस कारण से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे चेक करने के लिए आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो इसे चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ PING पिंग। मैंने आपको यहाँ पे टाइप करना है पिंग, और आपको यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर का आपको यहाँ पे पिन को यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 127.0.0.1। आपको इस पिंग को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने नेटवर्क एडेप्टर को पिंग करने के लिए। तो आपको इस कमांड को टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे रिप्लाई आ रहा होगा, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क एडेप्टर का आपको यहाँ पे IP शो हो रहा होगा। तो अगर आपके यहाँ पे इस तरह का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है वाईफाई के रिलेटेड, हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या आपके विंडोज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या सेटिंग वगैरह हो गया होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसे सॉल्व भी कर सकते हो। और ऐसे में सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। अब मैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, और वो भी पिंग से ही रिलेटेड है। जैसे मान के चलिए कभी कभार क्या होता है कि आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट रहता है, आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हो, लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, मैंने ओपन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे चेक कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो कि आपके यहाँ पे कनेक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, मैंने उस वेबसाइट से यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। तो आपको इसे चेक करना है कैसे, आपको यहाँ पे टाइप करना है PING पिंग, और कोई भी वेबसाइट है जो वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो आपको उस वेबसाइट में यहाँ पे टाइप करना है www. जैसे फॉर एग्जांपल google.com या facebook.com या youtube.com, जैसे मैं यहाँ पे youtube.com यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे उसका IP यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस वेबसाइट से आपका जो इंटरनेट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यानी कनेक्टिविटी यहाँ पे बेटर है, बट यहाँ पे आपका वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका ब्राउजर वगैरह जो भी है उस ब्राउजर में कुछ सेटिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, या आपको उस ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके आपको यहाँ पे रीइंस्टॉल करना होगा। तो आप उस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई भी क्लाउड DNS को हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं अपने सिस्टम से, DNS सर्वर एड्रेसेस को। जैसे दो DNS सर्वर एड्रेसेस होते हैं, गूगल क्लाउड और क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। आप इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर है, आपके सिस्टम के लिए बेटर है, तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हो कि आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड को आपको यहाँ पे मैंने उसको पिंग करना है, मैंने अपने सिस्टम से अटैच करना है, या क्लाउडफ्लेयर को अपने सिस्टम से अटैच करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा PING पिंग स्पेस, और जो आपका गूगल क्लाउड का आपका जो एड्रेस है DNS एड्रेस है आपको उसे यहाँ पे टाइप करना है। जैसे 8.8.8.8 आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे आपका जो पिंग है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 62 MS यहाँ पे मेरा पिंग शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड का आपको यहाँ पे पिंग शो हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का आपको यहाँ पे पिंग देखना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है PING पिंग, और आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का आपको यहाँ पे पिन को यहाँ पे टाइप करना है 1.1.1.1। आपको इसे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है।
और इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि किसका आपके यहाँ पे मिनिमम पिंग आपके यहाँ पे जनरेट हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 62 ms यहाँ पे जनरेट हुआ है और यहाँ पे मेरा 63 है, मैंने क्लाउड फ्लेयर का यहाँ पे 63 है और गूगल क्लाउड का यहाँ पे 62 है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम से गूगल क्लाउड को ही यहाँ पे अटैच करूँगा, या आप अपने ब्राउजर से आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो गूगल क्लाउड को, तो यहाँ पे मैं अपने गूगल क्लाउड को ही अटैच करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम पिन यहाँ पे मेरा 62 है और वो गूगल क्लाउड का ही है। अगर यहाँ पे मेरा क्लाउड फ्लेयर का मिनिमम पिन रहता तो मैं यहाँ पे मैंने क्लाउड फ्लेयर को ही मैं यहाँ पे अटैच करता अपने सिस्टम से। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, और जो नेक्स्ट कमांड है वो किसी भी फोल्डर या फाइल को हाइड करने के रिलेटेड है या अनहाइड करने के रिलेटेड है। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फोल्डर है या आपका इंपॉर्टेंट कोई भी फाइल है, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो तो आप उसे हाइड कैसे कर सकते हो, और वो भी कुछ कमांड की ही हेल्प से, और आपको किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ओनली आपके यहाँ पे एक कमांड से ही आपका वो फोल्डर हाइड भी हो जाएगा और अनहाइड भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो फोल्डर को दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी में जाता हूँ, दिस पीसी में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे पिक्चर वाले सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मेरा ये फोल्डर है फोटोज़ के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे इसमें एक फोटो भी है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पाथ के ऊपर जाना है, मैंने ये पाथ जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है दिस पीसी फिर फोटोज़, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके यहाँ पे टाइप करना है CMD, मैंने ओनली आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD, टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस फोल्डर का, मैंने ये जो फोल्डर फोटोज का फोल्डर का यहाँ पे पाथ भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए बताया हूँ। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ATTRIB स्पेस +H स्पेस +S स्पेस +R स्पेस फोटोज़ PHOTOS फोटोज़ आपको यहाँ पर टाइप करना है, जो भी आपका फोल्डर का नेम है या जो भी फाइल है। आपको जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इस कमांड को ओनली यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये फोटो यहाँ पे हाइड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे इससे रिफ्रेश करता हूँ तो ये फोटो मेरा यहाँ पे, मैंने ये जो फोल्डर है यहाँ पे कंप्लीटली मेरा हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये हाइड हो चुका है। तो हाइड हो चुका है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको इसे अनहाइड करना है, वापस से आपको इस फोल्डर में जाना है, तो आपको करना क्या है कि आपको सेम अगेन आपको इसी कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ATTRIB स्पेस, अब आपको यहाँ पे माइनस साइन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ -H स्पेस -S स्पेस -R स्पेस फोटोज़। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ATTRIB स्पेस -H स्पेस -S स्पेस -R स्पेस फोटोज़। पहले प्लस साइन था, इस बार आपको यहाँ पे हाइफन आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने माइनस साइन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये फोल्डर जो है यहाँ पे अगेन यहाँ पे शो होने लगा है। तो इस कमांड की हेल्प से आप इस तरह से किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो। जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल से रिलेटेड फोल्डर हो गया, आप किसी भी आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करने का आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब मैं आप यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे CMD को अगेन यहाँ पे ओपन करता हूँ और वो भी अगेन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, और जो नेक्स्ट कमांड है वो लैपटॉप यूजर्स लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। आप यहाँ पे अपने बैटरी का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे हेल्थ चेक कर सकते हो, उसके एनर्जी को चेक कर सकते हो कि आपका बैटरी लाइफ क्या है, कितना है और कितना चलेगा, क्या हेल्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है POWER पावर CFG स्पेस /ENERGY एनर्जी आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। यहाँ पे ट्रेसिंग हो रहा है, आपका जो सिस्टम है यहाँ पे ट्रेस किया जा रहा है और आपको यहाँ पे 16 सेकेंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ जरा 60 सेकेंड जरा वेट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एनर्जी एफिशिएंसी प्रॉब्लम वेयर फाउंड, 12 एरर्स है, 11 वार्निंग्स है और 19 इंफॉर्मेशनल है।
और आप यहाँ पे इसका आप यहाँ पे डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पाथ पे आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे इस पाथ पे से मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर जैसे आपको इसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है। Ctrl+C बटन को प्रेस करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको दिस पीसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। दिस पीसी को ओपन करना है क्योंकि उस पाथ में मुझे जाना है। तो यहाँ पे आपको इस पाथ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे उस पाथ को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो भी ब्राउजर है या जो भी क्रोम है वो आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HTML फाइल है इसलिए आपका यहाँ पे ब्राउजर की हेल्प से यहाँ पे ओपन हुआ है। और यहाँ पे आपका टोटल इन्फॉर्मेशन, पावर इफिशियंसी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बैटरी के रिलेटेड जो भी है आपका सिस्टम के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे चेक कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को आप यहाँ से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करवा सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन से हेल्प से। तो इस तरह से आपका ये भी कमांड बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस कमांड को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। जो नेक्स्ट कमांड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी ब्राउजर को डाउनलोड करना है या उसे इंस्टॉल करना है या आपको उसके अपडेट करना है तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की ही हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का कोई भी ब्राउजर में जाकर आपको उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ कमांड की हेल्प से आप उस सॉफ्टवेयर को या उस ब्राउजर को या वो आपका मीडिया प्लेयर भी है तो आप उस मीडिया प्लेयर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ओनली कमांड की ही हेल्प से। तो आपके यहाँ पे टाइप करना है winget स्पेस सर्च स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्राउजर यहाँ पे टाइप करूँगा BROWSER ब्राउजर। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपका जितना भी ब्राउजर्स होगा, जितना भी ब्राउजर्स है वो आपको टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे यस के लिए वाई यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देन एंटर। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल जितना भी ब्राउजर है आपको यहाँ पे टोटल ब्राउजर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ब्रेव ब्राउजर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जितना भी ब्राउजर है आपको यहाँ पे टोटल ब्राउजर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओपेरा वगैरह सब यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से किसी भी ब्राउजर को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैं मोजिला फायरफॉक्स को जैसे यहाँ पे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आपको उसके आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ये मेरा आईडी हो गया मोजिला फायरफॉक्स का, तो मैं इसके आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको Ctrl+C बटन को प्रेस करके आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ही टाइप करना है। जिससे मैं आपको दिखाता हूँ, winget स्पेस इंस्टॉल। अगर आपको मैंने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल आप यहाँ पे टाइप करोगे। अगर आपको उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपडेट टाइप करोगे। तो जैसे मुझे उसे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे winget स्पेस इंस्टॉल स्पेस फिर आपको यहाँ पे Ctrl+V बटन को प्रेस कर देना है और आपका जो आईडी है वो आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओनली इंटर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है वो आपका यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट भी हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है अभी फिलहाल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ कमांड की ही हेल्प से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी ब्राउजर को अपडेट कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, आपको यहाँ पे अगर अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल की जगह आपको यहाँ पे अपडेट टाइप करना है और आपका यहाँ पे वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे कमांड बताता हूँ और मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और जो नेक्स्ट कमांड होने वाला है वो आपका कंप्लीट आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होने वाला है। अगर आपको अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप करना है MS Info 32।
आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, MS-info32 को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और आपके सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड या ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड या प्रोसेसर के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखो कि प्रोसेसर के रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। इंटेल कोल i5 5th जनरेशन प्रोसेसर है, और यहाँ पे 2.20 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 कोर्स है, और लॉजिकल प्रोसेसर 4 है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको यहाँ पे टोटल, और आपको यहाँ पे बायोस वर्जन भी आपको यहाँ पे शो होगा, बायोस मोड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड या इनपुट आउटपुट के रिलेटेड आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, या किसी भी कंपोनेंट के रिलेटेड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट आउटपुट नेटवर्क और स्टोरेज के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यूएसबी के रिलेटेड भी। अगर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर आप यहाँ पे उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने आप यहाँ पे एक तरह से आप अपने सिस्टम के फुल्ली इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस कमांड की ही हेल्प से, ओनली वन कमांड की ही हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट कमांड है वो आपके सिस्टम के ड्राइव के रिलेटेड होने वाला है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर बाय द वे आपको अपने ड्राइव के रिलेटेड को अगर आपको चेंज करना है, या आपको अपने ड्राइव को क्लियर करना है, या आपको ड्राइव को अपना फॉर्मेट करना है, तो आप यहाँ पे कमांड की हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क पार्ट, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क टाइप करना है, और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आपको यहाँ पे जो भी डिस्क लगा हुआ है आपके सिस्टम में, जो SSD लगा हुआ है, HDD लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे टोटल उसका साइज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 447 GB का मेरा यहाँ पे SSD लगा हुआ है। अगर आपके यहाँ पे 2 SSD लगा रहता है, या एक HDD लगा हुआ है, या एक SSD लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, डिस्क 0 के नेम से और डिस्क 1 के नेम से। अगर आपका यहाँ पे पेन ड्राइव भी कनेक्टेड रहता है तो आपका यहाँ पे पेन ड्राइव भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका साइज वगैरह आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। अगर आपको अपने सिस्टम के रिलेटेड वॉल्यूम की चेक करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है LIST लिस्ट वॉल्यूम, देन इंटर प्रेस करना है, और आपको अपने सिस्टम के रिलेटेड वॉल्यूम भी शो हो जाएगा। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, और NTFS फॉर्मेटिंग पार्टीशन यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पार्टीशन NTFS में है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो साइज़ हो गया है 148 GB का यहाँ पे साइज़ है, और यहाँ पे भी देख सकते हो डी ड्राइव का भी साइज़ यहाँ पे 149 है, और ई ड्राइव का भी 149 है। जैसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ दिस PC को ओपन कर, तो आप यहाँ पे देखोगे 148 GB का सी ड्राइव है, 149 का डी है, और 148 यहाँ पे शो हो रहा है, 1 GB ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे 148 का यहाँ पे मेरा ई ड्राइव भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और आप चाहे तो आप यहाँ से इन ड्राइव को आप यहाँ पे वॉल्यूम 0 या वॉल्यूम 1 या डिस्क 0 कर आप यहाँ पे उसे फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट का कमांड डालकर या क्लियर का कमांड डालकर आप उसे क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ड्राइव लीटर को भी चेंज करना है तो उसका कमांड आप यहाँ पे पुट कर आप उसे भी चेंज कर सकते हो। और भी मैं इसके रिलेटेड जो कमांड्स है ड्राइव के रिलेटेड, मैं उस कमांड्स को मैं अपने इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारे कमांड्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन कमांड्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।